नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आज देंगे धरना, सभी सीनियर नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश भर से धान खरीदी केंद्र में किसानों की दिक्कतों और सरकार के रवैये के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। पीसीसी चीफ ने इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक के अध्यक्षों के लिए निर्देश जारी किया है। कांग्रेस इस बार ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश भर के ब्लॉक मुख्यालयों में धरना देने को कहा है। आंदोलन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। इससे पहले प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण के बाद मिली रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे पर रणनीति तय की गई है। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पनिका समाज ने निकाली रैली, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले से बड़ी खबर है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर पनिका समाज के लोगों ने लाल बंगला स्थल पर प्रदर्शन किया। इसके साथ पेंड्रा से गौरेला तक अधिकार रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। पनिका समाज की मांग है कि उनकी जाति को छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। पनिका जाति सन 1971 के पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती थी। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटाकर पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। पनिका समाज के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में आज भी उनकी जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में कई सरकार बदली, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है। एक देश में एक समान कानून होना चाहिए। समाज के लोगों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। गेल इंडिया खेतों में बिछा रही है पाइपलाइन, परेशान किसान उचित मुआवजा नहीं देने का लगा रहे हैं आरोप। गेल इंडिया कंपनी खेतों में पाइपलाइन बिछा रही है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। एक तरफ जहां फसल खराब हो रही, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी की ओर से उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के किसान गेल इंडिया की पाइपलाइन बिछाने से परेशान हैं। सही जानकारी, उचित मुआवजा राशि और साथ ही प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। वहीं कुछ किसान कलेक्टर जनदर्शन में तो कुछ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है उचित नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि कंपनी बिना ही किसानों को विश्वास में लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। नौकरी बचाने शिक्षकों ने राम मंदिर में लगाई गुहार। रायपुर में हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे पुलिस ने कहा, टीचर हो तो बिना परमिशन कुछ भी करोगे। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का मानना है कि उनकी नौकरी खतरे में है। इसी को लेकर बीते दिन रायपुर के राम मंदिर पहुंचे सहायक शिक्षक यहां नौकरी बचाने की गुहार लेकर पहुंचे थे। हालांकि दोपहर में मंदिर के पट बंद रहने के कारण शिक्षकों ने मंदिर परिसर के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने फटकार लगाते हुए सभी शिक्षकों को रोक दिया। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा, समझ आ जाएगा। प्रेम से समझाया जा रहा है, टीचर को हो इसका मतलब ये नहीं कि बिना परमिशन कुछ भी करोगे। उदयपुर ब्लॉक सरगुजा से आए सहायक शिक्षक अभिषेक दास महंत ने बताया कि 10 दिसंबर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। इसमें कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि डीएड वालों की लिस्ट जारी करे। बीएड डिग्रीधारी 2900 सहायक शिक्षक पिछले 14 महीने से नौकरी कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर डरे हुए हैं कि हमारी नौकरी किसी भी वक्त जा सकती है। हमारी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हमने मंत्रियों से मुलाकात की है। सरकार की ओर से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। राजनांदगांव में ब्रह्म कुमारी ज्ञान मानस सरोवर भवन का उद्घाटन सीएम और रमन सिंह रहे मौजूद। डोंगरगढ़ रोड पर ब्रह्म कुमारी ज्ञान मानस सरोवर भवन का लोकार्पण किया गया। सीएम विष्णु देसाई और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गायत्री स्कूल में आयोजित संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह का भी आयोजन किया गया। डोंगरगढ़ रोड पर बने ब्रह्म कुमारी ज्ञान मानस सरोवर भवन के निर्माण में मुख्यमंत्री ने 20 लाख की आर्थिक मदद संस्था को दी है। बलौदाबाजार में नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। रायपुर में किराए के मकान में छापते थे 2 लाख से ज्यादा का कैश जब्त। बलौदाबाजार की लवन पुलिस ने नकली नोट बनाकर खपाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2,32,000 रुपए के नकली नोट, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद किया है। दोनों आरोपी लवन क्षेत्र के रहने वाले हैं।
आरोपी रायपुर भाटापारा के विधायक नगर में किराए के मकान में नकली नोट बनाते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की है। बालोद के करीब 95 गांव की सैकड़ों महिलाओं से 70 करोड़ से अधिक की ठगी, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार। बालोद जिले में 95 गांव की सैकड़ों महिलाओं के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। आरोप है कि यहाँ पर खोल बहरा केवड़त्य और सरिता करियाम ने महिलाओं को झांसा देकर लोन लिया और शेयर मार्केट में निवेश किया। अब महिलाएं ठगी की शिकायत लेकर थाने पहुंच रही है। जादू टोने का अस्तित्व नहीं, अंधविश्वास पर भरोसा न करे डॉक्टर दिनेश मिश्र। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कसडोल के नजदीक ग्राम पसीदी छरछेद में ग्रामीणों एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पसीदी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के कारण अक्सर अनेक निर्दोष लोग प्रताड़ना का शिकार होते हैं, जिसे निदान के लिए आमजन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कहा कि कुछ लोग अंधविश्वास के कारण हमेशा शुभ अशुभ के फेर में पड़ते हैं। यह सब हमारे मन का भ्रम है। शुभ अशुभ सब हमारे मन के अंदर ही है। किसी भी काम को यदि सही ढंग से किया जाए, मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी की मान्यताएं और कुरीतियां अभी भी जड़े जमाए हुए हैं, जिसके कारण जादू टोना, डायन टोनी, बलि और बाल विवाह जैसी परंपराएं, अंधविश्वास आज भी अस्तित्व में है, जिसे प्रतिवर्ष अनेक मासूम जिंदगियां तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने और तार्किक सोच अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ समाज के साथ विद्यार्थियों को भी एकजुट होकर आगे आना चाहिए। गैंती गैंग ने चोरी का सोना रखा गिरवी, ज्वेलर लगाते थे माल। 85 लाख के सोने चांदी बरामद। सेम पैटर्न में 25 घरों में 1.25 करोड़ की चोरी। रायपुर में गैंती गैंग ने 25 घरों से 1.25 करोड़ की चोरी की है। 11 में से 3 लोग चोर थे जो गैंती यानी कुदारी के सहारे ताला तोड़कर घरों में घुसते थे। आरोपियों ने यहाँ पर सेम पैटर्न में सभी चोरियों को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंती गैंग से अब तक करीब 85 लाख रुपए का सोने चांदी बरामद किया है। फिलहाल 11 आरोपी यहाँ पर पुलिस की रिमांड में हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गहने जेवरात चुराकर फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रख दिया करते थे। गैंग में 5 व्यक्ति चोरी के माल को खपाने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। माल को गलाने के लिए सुनार के पास लेकर जाते थे। पुलिस ने 3 ज्वेलरी शॉप के मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। पटवारी आज से काली पट्टी लगाकर करेंगे काम, सरकार से मांग रहे हैं आवश्यक संसाधन। पटवारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। अब की बार शासन से आवश्यक संसाधन की मांग करते हुए आज काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। यही नहीं, मांग के पूरा होने तक वे प्रत्येक सोमवार को काले कपड़े पहनकर काम करेंगे। 15 दिसंबर के बाद पटवारी सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य और ट्रेनिंग तो 16 दिसंबर से सभी व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय बैठक रायपुर में हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष व प्रांतीय कार्यकारिणी ने ऑनलाइन कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। वर्तमान में राजस्व संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि संगणना, फसल कटाई प्रयोग भी यहाँ पर ऑनलाइन मोबाइल ऐप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। लेकिन पटवारियों को किसी भी प्रकार का संसाधन अथवा संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। 22 गांव को लो वोल्टेज से छुटकारा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विकासखंड के नवरंगपुर में 3311 केवी यहाँ पर नवीन सब स्टेशन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने यहाँ 3.15 MVA क्षमता का पावर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया है। इस नए विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 22 गांव को लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। इससे 6000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अमरजीत भगत के करीबी पर केस। 498 एकड़ शासकीय भूमि पर ले लिया कर्ज। अटल यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी अटल यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला 498 एकड़ शासकीय भूमि से जुड़ा हुआ है। इन धारा 420 सहित अन्य 5 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से 498 एकड़ शासकीय भूमि के नाम पर 3,56,00,000 रुपए का फर्जी कर्ज सहकारी बैंक कमलेश्वरपुर से लिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की अपर कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर SDM सीतापुर ने जांच की है। साथ ही SDM ने 1325 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मैनपाट कमलेश्वरपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। आंदोलन की तैयारी में संविदा स्वास्थ्य कर्मी। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले बना रहे हैं रणनीति। प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
इसके लिए वे छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण के साथ 1.5 वर्ष से लंबित 27% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ाजी ग्राम में शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में बड़ाजी ग्राम के चौक में शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही 8 करोड़ 3 लाख के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हलवा समाज के शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। साथ ही आज के युवा शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले समाज के उत्थान में अपना योगदान दे। रायगढ़ में हिंदू संगठनों ने रोकवाई प्रार्थना सभा, कहा चल रहा धर्मांतरण खेल, पुलिस ने पास्टर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। रायगढ़ में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते दोपहर एक घर में चल रही प्रार्थना सभा को हिंदू संगठन के लोगों ने रोका और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस यहां पर 2 लोगों को थाना लाकर उनसे पूछताछ कर रही है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोसमनारा क्षेत्र के कलारा मुड़ा में रहने वाले राजू उराव के घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। यहां करीब 15 से 20 महिलाएं इस सभा में थी, जिसकी जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए और प्रार्थना सभा को रुकवाने के लिए मामले की जानकारी कोतरा रोड पुलिस को दी। अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में चालक की दर्दनाक मौत। कबीरधाम जिले के गौरमाटी गांव में यहाँ पर एक हादसे में पानी टैंकर के चालक की मौत हो गई। दरअसल स्टॉप डैम निर्माण कार्य के लिए पानी लाया जा रहा था। ढाल में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में नीचे गिर गया। वाहन के नीचे दबकर चालक नरेश साहू की मौत हो गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। CGPSC गड़बड़ी, एग्जाम कंट्रोलर रही आरती गिरफ्तार। CBI की छापेमारी में मिले कई सबूत, महिला अफसर पर घोटाले में शामिल होने का शक। CGPSC गड़बड़ी मामले में CBI ने एग्जाम कंट्रोलर रह चुकी आरती वासनी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही CBI की टीम ने राजनांदगांव स्थित आरती के घर पर छापेमारी की थी। चर्चा की CBI को महिला अधिकारी आरती के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरती पर भी घोटाले में शामिल होने का शक है। CBI की टीम महिला अफसर को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी और छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारी श्रवण गोयल को अरेस्ट किया था। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। वाईफाई लगवाने बुलाया, फिर कहा तुमने रेप किया। 2 महिला समेत गिरोह ने पुलिस बनकर पैसे ऐंठे। रायपुर SSP बोले तुम्हारी ठीक से खातिरदारी होगी। रायपुर SSP संतोष सिंह ने आदतन अपराधी को फटकार लगाई है। उन्होंने आरोपी को कहा कि पुलिस इस बार तुम्हारी भी ठीक तरह से खातिरदारी करेगी। गिरोह के एक आरोपी पर 9 केस दर्ज हैं, जिसमें पॉक्सो जैसे गंभीर मामले भी हैं। आरोपी ने इस बार फर्जी पुलिस वाला बनकर ब्लैकमेलिंग किया है। 2 महिलाओं ने खंडहर में वाईफाई लगवाने के बहाने बुलाया और कहा कि तुमने रेप किया है। गिरोह के मुख्य आरोपी प्रदीप ने युवक से जबरन पैसे भी वसूले। वारदात में प्रदीप के साथ 2 महिला समेत 5 लोग शामिल थे। CM साहब व्हाइट कोट सेरेमनी में हुए शामिल, विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं, बोले चिकित्सा युवाओं के लिए बेहतर करियर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सांसद रहने के दौरान दिल्ली का नॉर्थ एवेन्यू स्थित मेरा आवाज छत्तीसगढ़ और क्षेत्र के मरीजों व परिजनों के लिए दूसरा घर था। उपचार के लिए दिल्ली जाने वाले मरीज वहीं रहकर अपना इलाज करवाते थे। लोग मुझसे कहते थे कि आपका घर मिनी एम्स है। मरीजों की सेवा मेरे लिए सबसे ज्यादा रुचि का कार्य था और यह कार्य मुझे सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। तेज रफ्तार बनी कार पेड़ से टकराई, अनियंत्रित कार, वाहन के उड़े पर खच्चे, 3 लोगों की मौत। दुर्ग के भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र के टाउनशिप सेक्टर 1 में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हुए हैं। सभी घायलों को भिलाई के सेक्टर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं यहाँ पर शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती एक और महिला की मौत हो गई है। इस घटना में कार के परखच्चे भी उड़ गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। पूर्व विधायक गुलाब पर भड़की रेणुका सिंह, कहा मुझसे उलझने वाले राजनीतिक में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। कमरों ने बताया था लापता MLA। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणुका सिंह और पूर्व विधायक गुलाब कमरों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
मामला तब शुरू हुआ जब गुलाब कमरू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रेणुका सिंह को लापता विधायक और काल्पनिक सीएम दीदी कथुए क्षेत्र के लिए काम करने की सलाह दी। गुलाब कमरू की इस टिप्पणी पर विधायक रेणुका सिंह भड़क गई। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे गुलाब कमरू की सीख की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गुस्से में यह भी कहा, मुझसे उलझने वाले ज्यादा दिन तक राजनीतिक में नहीं टिक पाते। रेणुका सिंह की इस बयान पर गुलाब कमरू ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय बड़ी बहन, आपकी गिदड़ भक्तियों से नहीं डरता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि क्षेत्र का कुछ भला कीजिए। मेरा पता और परिवार हमेशा भरतपुर सोनहत में था और रहेगा। बदला तो आपका पता है। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, जवानों ने 5 किलो का आईडी बरामद किया। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल बीते दिन सीआरपीएफ 168 और 229 वाहिनी की संयुक्त टीम मोकुर से पेद्दा गेलूर की ओर एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इस दौरान जवानों ने पेट लपारा की पहाड़ी के नीचे छोटे नाला के पास 5 किलो का आईडी बरामद किया है। माओवादियों ने कमांड स्विच सिस्टम से पगडंडी कच्चे मार्ग पर आईडी लगाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।